हरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसुष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। उस परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हमें मनुष्य का उत्तम जीवन प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य जीवन में जीवन को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए एक नियमावली परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में हमें दी, और वो नियमावली है वेद ज्ञान धारा। चारों वेदों में जो मंत्र हैं वो जीवन को चलाने का संदेश दे रहे हैं। उन्हीं मंत्रों से वैदिक संध्या पद्धति का निर्माण महर्षि देव दयानंद ने किया। वेद की ऋचाओं से हम संध्या कर रहे हैं। सम्यक रूप से ध्यान करना चाहते हैं उस परम पिता परमात्मा का। ईश्वर का ध्यान मनुष्यकृत वाक्यों से नहीं करना चाहिए, ईश्वरकृत वाक्यों से करना चाहिए। इसलिए वैदिक संध्या में जो भाव है, मनसा परिक्रमा के बाद हमें देखना है कि हम उसके निकट समीप बैठने के अधिकारी बन रहे हैं या नहीं। हमने एक अनुष्ठान किया शरीर का निरीक्षण, दूसरा अनुष्ठान किया इंद्रियों का निरीक्षण और पवित्रता, तीसरा अनुष्ठान किया मन का नियंत्रण, चौथा अनुष्ठान किया बुद्धि की पवित्रता, और पांचवें अनुष्ठान में चित्त की विशुद्धि हमारा उद्देश्य था। चित्त जिस पर जन्म जन्मांतर के संस्कार उल्लिखित हैं, संस्कारों की एक पूरी विरासत है, उन संस्कारों को पवित्र करने का काम मनसा परिक्रमा से हमने किया। द्वेष जैसे एक अवगुण को, जो अहिंसा का प्रतीक है, हमने अहिंसा में परिवर्तित करने के लिए सभी दिशाओं में ईश्वर का चिंतन किया। अब बारी आती है, क्रम आता है कि हम एक तत्व और है जिसका अनुष्ठान हमें करना है। वो छठा तत्व है अहंकार, अहम तत्व। यहां पर अहंकार का अभिप्राय ईगो नहीं है, अहम का अभिप्राय है अस्मिता तत्व। अर्थात अब हमने भूमिका तैयार की है संध्या की, अपने जीवन में ईश्वर के स्वरूप का चिंतन किया है, उसे रक्षक माना है, अधिपति माना है, धीरे धीरे प्रकृति को जान रहे हैं। उपस्थान का मतलब है उप माने समीप, स्थान माने बैठना। ईश्वर के निकट स्थान प्राप्त करने की हमारी इच्छा है। उस इच्छा की पूर्ति के लिए अहम तत्व को भी धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, अपने स्वरूप को भी धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। साधना तब पूरी होगी जब हम इस यजुर्वेद के मंत्र को देखें। ऋषि ने विधान किया उपस्थान में इसका, ओम उद्वयम तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवं देवत्राय सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। इसमें तीन प्रक्रिया बड़ी स्पष्ट है। उद्वयम तमसः परि, एक प्रक्रिया है तमसः, तम से, अंधकार से। संसार में अंधकार झूठ का प्रतीक है और प्रकाश सत्य का प्रतीक है। तो हम उस झूठ से ऊपर बढ़ें, असत्य से ऊपर बढ़ें। यहां पर तमह अगर हम देखें तो प्रकृति से हम ऊपर बढ़ें। उत माने ऊपर बढ़ें और प्रकृति में टिक जाएं, वो उत है। और प्रकृति से आगे बढ़ें उत्तर दिशा में, अर्थात उत्तर का अभिप्राय है उत्तर, उत से ऊपर। जो तीन स्थितियां होती हैं, उत, उत्तर और उत्तम, इन तीनों स्थितियों में
थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन सूक्ष्म अंतर है। प्रकृति में टिके रहना उत भाव है, और प्रकृति से धीरे धीरे ऊपर उठ करके हम स्वयं अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो रहे हैं। उद्वयम तमसः परी, अंधकार से ऊपर उठे और कहाँ आए? स्वः पश्यन्त उत्तरम, सुख स्वरूप परमपिता आपका चिंतन करते हुए, आपको देखते हुए हम उत्तर में आ गए, स्वयं में अवस्थित हो गए। अब मेरी क्रियाएं आत्मोन्नति के लिए होती है, आत्मा के विकास के लिए होती है, आत्मा में केंद्रित हो रहा हूं। महर्षि पतंजलि ने भी योग दर्शन में जब समाधियों का वर्णन किया तो संप्रज्ञात समाधि है, उसमें वो कहते हैं वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। एक समाधि है, वितर्क भी है, विचार है, आनंद है, अस्मिता है। मुख्य बात है वहां पर अस्मिता, कि जिस स्थिति में मुझे अपना एहसास हो कि मैं हूं, इसका अभिप्राय अभी मैं उत्तम स्थिति में, जो मेरा लक्ष्य था, जो साधना की सर्वोत्कृष्ट स्थिति थी, वहां नहीं पहुंचा हूं। इसलिए उपस्थान में कह रहे हैं, हे ईश्वर, आपका बार बार चिंतन करने से, आपके गुणों का गान करने से, आपके सन्निकट बैठने का एहसास करने से मैं प्रकृति से तमसः परी, अंधकार से ऊपर उठ रहा हूं, प्रकाश की स्थिति में आ रहा हूं। और वो प्रकाश की स्थिति क्या है? स्वः पश्यन्त, सुख स्वरूप परमात्मा आपको देखते हुए मैं उत्तर स्थिति में आ गया हूं, अपनी स्थिति में। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है? उद्वयम तमसस् परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तमम। हम क्या करें? साधना का उद्देश्य है उत्तमम ज्योति, उस उत्तम ज्योति को हम प्राप्त करें। आत्मस्वरूप को पहचाने बिना हम ईश्वर के स्वरूप तक नहीं पहुंच सकते। ये विचार ठीक है, सत्य है, लेकिन हम स्वयं में अवस्थित रहें और आगे बढ़ने का प्रयास न करें, तब भी हमारी उपासना, हमारी साधना पूरी नहीं होती है। साधना में ये क्रम है, प्रकृति को भी देखना है। कुछ भोले लोग ऐसे हैं जो अभी प्रकृति में ही डूबे हैं, सारी क्रियाएं उसी से भौतिक उन्नति में लगे हुए हैं, हर समय उसी का चिंतन है, और थोड़े समय में अपनी साधना की इतिश्री करना चाहते हैं। वो भोले लोग हैं, ईश्वर की साधना के क्षेत्र में अभी बहुत कच्चे हैं। हमें पक्के बनने के लिए प्रकृति से ऊपर उठना है, स्वयं तक पहुंचना है। तमसः परि स्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योति उत्तमम। उत्तम ज्योति क्या है? उस परमपिता परमात्मा का प्रकाश स्वरूप है। उस सूर्य को प्राप्त करें। जैसे दीपक है, चंद्रमा है और सूर्य है। दीपक का प्रकाश प्रकृति के प्रकाश की तरह है, चंद्रमा का प्रकाश आत्मा के प्रकाश की तरह है, और सूर्य का प्रकाश उस परमपिता परमात्मा के प्रकाश की तरह है। उसका प्रकाश इन सब प्रकाशों से भी उत्तम है। उत्तमम ज्योतिम अगन्म, हम उत्तम ज्योति को प्राप्त करें। साधना का उद्देश्य था हम संसार में न रमे रहें, संसार में रहते हुए भी, संसार के कार्य करते हुए भी, अपने जीवन को चलाते हुए भी मेरा हर कार्य आत्मोन्नति के लिए हो। ये चिंतन आए कि मैं उत्तर की ओर, अर्थात उत से उत्तर हो रहा हूं और उत्तर से उत्तम की ओर प्राप्त करना चाहता हूं। सूर्यम अगन्म ज्योति उत्तमम, उत्तम ज्योति को प्राप्त करें। उपस्थान में इस मंत्र में इतना कहा कि हम उत से उत्तर आए, उत्तर से उत्तम जाएं। अब उत्तम जाएं कैसे? दूसरा मंत्र श्री वरदेव दयानंद ने पुनः वेद की उस अपनी परमपिता परमात्मा की वाणी से, वेद वाणी से लिया, और उसमें क्या कहा? उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। उन्होंने कहा उत्त्यम जात वेदसम देवम वहंति केतवः, अर्थात
उत उत्तम, ऊपर से भी ऊपर, जात वेदसम, जिस परमपिता परमात्मा को जात वेदस अग्नि के रूप में जाना जाता है, वह उसकी अग्नि का प्रकाश हमें कहाँ से प्राप्त हो? देवम वहंति केतवः, उस परमात्मा तक ले जाने वाली, केतवः कहते हैं, केतु का अर्थ है झंडियां, केतु झंडी, केतवः झंडियां। उस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में उसकी झंडियां फैली हुई हैं और वो एक एक झंडी उसके प्रकाश तक ले जाती है। जैसे सूर्य की जो किरणें हैं उसकी केतु हैं, हम सूर्य का एहसास उसकी किरण जैसी हमसे स्पर्श करती है, हम कर लेते हैं कि सूर्य उग आया है, उसका प्रकाश आ गया है। ठीक उसी तरह से परमपिता परमात्मा की भी केतु इस पूरे ब्रह्मांड में, प्रकृति में दिखाई दे रही है। वो केतु कौन सी हैं? आप देखिए उसकी कृति को, उसके स्वरूप का एहसास कराने के लिए एक पुष्प काफी है। खिला हुआ पुष्प उसकी एक झंडी है। बार बार कहा जा रहा है विष्णु कर्माणि पश्यत, संसार के लोगों ईश्वर के कर्मों को देखो, उसका प्रत्येक कर्म उसकी केतु है, उसकी झंडी है जो उसके प्रकाश तक ले जाती है। ईश्वर के प्रकाश तक ले जाने के लिए उसकी झंडियां पग पग पर दिखाई दे रही हैं। उसकी कृति, इस प्रकृति में उसकी जो सृष्टि है, उसकी जो सृजन क्षमता है, वो केतुएं कहाँ ले जा रही हैं? उसके प्रकाश तक ले जा रही हैं। हम जब संध्या करने बैठें, बंद आंखों से एहसास हो कि प्रकाश पुंज परमपिता परमात्मा मेरे सन्निकट है, मेरे साथ है, और उसकी जो प्रकृति है, उस प्रकृति को देख करके हृदय से वाह वाह निकलने लगती है और अंदर से परमात्मा की निकटता का एहसास होता है, मैं उस ईश्वर के साथ हूँ, उपस्थान, समीप बैठा हुआ हूँ। मैंने अपने आत्मस्वरूप में ही टिक नहीं जाना है, उससे ऊपर बढ़ना है, और ऊपर बढ़ने के लिए उत्तम प्रकाश को पहचानना है। ईश्वर का प्रकाश, जिसको मनसा परिक्रमा में श्वित्रः कहा गया, श्वेत ज्योतिर्मय उसका प्रकाश है। वो प्रकाश हमें जब एहसास होता है तो हमारा जीवन भी प्रकाश युक्त होता है। हम उसके समीप बैठे हैं। अहम को मैंने छोड़ दिया, अभिमान को मैंने छोड़ दिया, अस्मिता को मैंने छोड़ दिया, अब अपने स्वरूप को मैं भूल चुका हूँ। साधना करते हुए अपने स्वरूप से भी ऊपर उठ रहा हूँ, और वह प्रकाश उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंति केतवः, किसके लिए? दृशे विश्वाय सूर्यम, विश्वाय संपूर्ण विश्व का जो प्रकाश है वो परमपिता परमात्मा का प्रकाश है। उसके उस प्रकाश को दिखाने के लिए, संसार को देखते हुए उस परमपिता को के प्रकाश की अनुभूति हमें हो रही है। उपस्थान में ये भावना आ रही है कि मैंने अपनी उन्नति करनी है, और उन्नति केवल भौतिक नहीं, भौतिक उन्नति में सारा संसार लगा हुआ है, और भौतिक उन्नति कोई सीमा नहीं है। पहले मैंने आपसे कहा था कि इस भौतिक उन्नति में संतोष कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, नहीं तो आप दौड़ते जाइए, दौड़ते जाइए, दौड़ते जाइए। हम देखते हैं संसार में लखपति से करोड़पति से अरबपति और आगे आगे व्यक्ति बढ़ता है, तब भी वो शांत नहीं होता, क्योंकि उसकी आत्मा रोकती है और कहती है तेरा ये उद्देश्य था ही नहीं, तो और आगे बढ़, और आगे बढ़, और आगे बढ़। लेकिन और आगे में वो उसी संपदा में चलता है। आत्मा तो ये प्रेरणा देना चाहती थी कि इससे और आगे परमपिता का प्रकाश है, तू उस प्रकाश का एहसास कर, अनुभूति कर। लेकिन व्यक्ति उस प्रकाश की अनुभूति नहीं करता है, इसी भौतिक उसमें उन्नति में चलता चला जाता है। वेद मंत्र कहता है उदुत्यम जात वेदशम देवम वहंति केतवः, उसकी झंडियाँ देव की ओर वहंती, ले जाने वाली हैं, उसका मार्ग दिखाने वाली हैं, उसके मार्ग पर चलाने वाली हैं। तभी तुम्हारे जीवन में अधीनता आएगी। जो दैन्य का व्रत है, अदैन्य का व्रत है, वो इस उपस्थान में ही है। अगले मंत्रों में हम अदैन्य व्रत करेंगे, अर्थात मेरे जीवन में अधीनता आ जाए। उपस्थान नजदीक निकट बैठने का परिणाम ये होगा कि मैं अधीन हो जाऊंगा, मेरे व्यवहार में कहीं भी दीनता नहीं रहेगी। वही उस ईश्वर की निकटता की अनुभूति का परिणाम होगा। उपस्थान के लिए जो भूमि तैयार की है, वो भूमि बिना बीजांकुरण के समाप्त न हो जाए, ये प्रयास हर व्यक्ति को करना है। साधना करते हुए
ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए एक मूल बात पर फिर आप सबका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। हमारा उद्देश्य इन मंत्रों के माध्यम से बार बार जो ये कह रहे हैं वहाँ एक ही है कि मन को नियंत्रण में करते हुए ध्यान लगाना। ये बात ना भूल जाएं इतनी सारी बातों में कि हमारा उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था ध्यान लगाना, और किसमें? उस ईश्वर के प्रकाश स्वरूप में अपने ध्यान को लगाना हमारा उद्देश्य था। उसी के लिए चित्त को एकाग्र किया, एकाग्र करके मनसा परिक्रमा की, और मनसा परिक्रमा करके अपनी स्थिति की परीक्षण किया कि अब मैं उत से उठ रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, और उत्तर पर आकर अपने स्वरूप को पहचान रहा हूँ। मैं क्या हूँ, जीवात्मा या शरीर? बड़ी विडंबना है, मैं अपने शरीर को मैं माने बैठे हुए हूँ। ये शरीर मैं नहीं हूँ। मैं की अनुभूति मुझे करनी थी, मैंने शरीर को मैं मान लिया। शरीर मेरा है, मैं अलग हूँ। वो अलग क्या है? आप जिसे आत्म तत्व कहते हैं, उस आत्म तत्व को पहचानने की आवश्यकता है। बार बार मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। संसार में मैं और मेरे के बिना व्यवहार चलता नहीं, लेकिन मैं और मेरे को व्यापक कर लीजिए, यही साधना का परिणाम है। मैं जीवात्मा, मेरा परमात्मा। मैं ये क्यों सोचता हूं कि मैं शरीर और मेरा ये सुख सुविधाएं? ये तो भौतिक हैं, क्षणिक हैं, ये नश्वर हैं, अनित्य हैं, लेकिन मैं नित्य हूं। ये पहचान करनी है। मृत्यु आएगी, आ जाने दीजिए। शरीर की होगी, मेरी नहीं। अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो ईश्वर का विधान, जीवात्मा की अमरता समाप्त हो जाए। जीवात्मा तो अमर है। ये एहसास उपस्थान का परिणाम है। अगर ईश्वर के निकट बैठ करके भी मैं कहने से शरीर की अनुभूति होती है तो मैंने अभी मैं को नहीं पहचाना। मैं कहने के बाद यदि मुझे आत्मा का एहसास और अनुभूति नहीं होती है तो मैंने अभी उत्तर स्थिति को नहीं प्राप्त किया है। उपस्थान का परिणाम था मैं उत्तर स्थिति को प्राप्त हो जाऊं, स्वरूप में अवस्थित हो जाऊं, अपने में। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग का परिणाम क्या होगा? तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करने से दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। ध्यान का उद्देश्य है अपने स्वरूप में अवस्थित होना, और फिर अंतिम उद्देश्य है अपने स्वरूप को भी भूलकर ईश्वर के प्रकाश में अपने को समर्पित कर देना, स्वयं को भूल जाना। योग की जो दूसरी समाधि है असंप्रज्ञात समाधि, वह इस संध्या में आनी चाहिए। उपस्थान में का परिणाम वह होना है जहां हम असंप्रज्ञात समाधि में हो जाएं, जहां पर अपना भी चिंतन न हो, अस्मिता भी न हो, और केवल आनंदानुभूति हो रही हो। वह स्थिति है उपस्थान का परिणाम। उपस्थान के 2 मंत्रों का उच्चारण करते हुए बार बार ये चिंतन आए, हे ईश्वर, प्रतिदिन की संध्या में मैं निरंतर उत से उत्तर हो रहा हूँ, उत्तर से उत्तम की ओर, प्रकाश की ओर जा रहा हूँ। हे ईश्वर, तेरा प्रकाश मुझे इतना उत्तम है, सूर्य के प्रकाश से भी अति उत्तम है। जहाँ पर तेरे प्रकाश को पहुँचाने वाली जो झंडियाँ हैं वो मुझे ले जा रही हैं। उपस्थान में एहसास हो रहा है ईश्वर मेरे निकट है, अब मैं बहुत निकट पहुंच चुका हूं, मेरी यात्रा पड़ाव की ओर है। अर्थात उपस्थान, उपासना की अंतिम प्रक्रिया के पास पहुंचते हुए परमात्मा से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरा जीवन तेरे समर्पित है। ओम शम।